नमस्ते बेटा जी। और बताइएगा क्या हाल चाल है। देखो बेटा, आज उदाहरण कर रहे हैं। पाठ संख्या 7 है। यू नो दैट। आप ये जानते हो। हमारी 7वीं क्लास है इस चैप्टर की। और इसके बाद में बेटा एक और क्लास आएगी। ठीक है, क्योंकि आज इसके 4 ही उदाहरण कर पाएंगे। आगे होगी बात में। एग्जाम्पल कर रहे हैं। तो बेटा आगे बढ़ने से पहले क्लास को लाइक कर दो। पहले कर ही दो आप। ठीक है, फिर आगे बढ़ जाते हैं हम। देखो, मुझे तो आप पे भरोसा नहीं है भाई, आपका लाइक करोगे नहीं करोगे, इसलिए मैं तो बढ़ ही गया भाई। देखो देखिए, अब इसने बोला है ओ बी ओ ए। देखो इसने बोला है ओ ए, ये और ये बराबर है। और इसने बोला है जो ओ डी है, जो ओ डी है, ये वाली जो ओ डी है, ये इसके बराबर है। तो आपको सही सिद्ध करना है ए ओ डी कहाँ पे है। ये ए ओ डी, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम होते हैं। अरे कुछ नहीं है भाई। देखो, ये दो कोण, दो भुजाएं बराबर दे रखी है, और आपको पता है ये शीर्षाभिमुख कोण है, बराबर हो गया। तो ये साइड एंगल साइड से सर्वांग सम हो ही गया भाई। हाँ भाई, देखो त्रिभुज ए ओ डी व त्रिभुज बी ओ सी में आपको पता है। देखो ओ बी किसके बराबर है, देखो इसमें आ रहा है ना ओ ए। देखो इसमें ओ ए आ रहा है। ओ ए किसके बराबर है बेटा, ओ बी की। देखो बेटा, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम करना है, तो इस त्रिभुज का ओ ए और ये ओ बी आपस में बराबर है। दूसरी बात देखो, इसका ओ डी और ओ सी क्या है बेटा, बराबर है। ओ डी और ओ सी क्या है बेटा, बराबर है। ये आपको क्या है बेटा, दिया है। अब देखो, देखिए बीच में शीर्षाभिमुख कोण आ रहा है। ये शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या हो जाएंगे बेटा जी, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ए ओ बी है ना, ए ओ डी, सॉरी ए ओ डी, और इसको क्या बोलेंगे हम, बी ओ सी बोल दें। ठीक है भाई, बी ओ सी, बी ओ सी शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण। बेटा ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं, इसलिए देखो दो भुजाएं आ गई और एक कोण आ गया, तो ये हो गया बेटा साइड एंगल साइड। दो भुजाओं के बीच का कोण, दो भुजाओं के बीच का कोण, इसलिए साइड एंगल साइड। सर्वांग समता से, सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए बेटा, सर्वांग सम हो गए। जो ए ओ डी है वो किसके सर्वांग सम हुआ, त्रिभुज बी ओ सी की। ठीक है भाई, ये दोनों त्रिभुज क्या हुए बेटा, सर्वांग सम हुए। अब मुझे एक बात बताओ, आपको सिद्ध करना है। दूसरी बात देखो, आपको ये सिद्ध करना है एडी और एडी और सी डी रेखा आपस में समांतर होती है। आपको ये सिद्ध करना है, ये जो दोनों रेखाएं हैं बेटा जी, ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर होती है, ए डी और सी डी। ये आपको सिद्ध करना है। तो आप मुझे एक बात बताओगे क्या, अगर मैं आपसे एक प्यार से एक बात पूछूं, तो आप बताओगे क्या मुझे एक बात। ये समांतर रेखाएं सिद्ध करनी है। ये हो गया आपके सामने ए, हो गया डी। ए डी किसके समांतर सिद्ध करना है बेटा, ये हो गया बेटा बी, और ये हो गया सी। इसके समांतर सिद्ध करनी है। अब देखो बेटी, बेटा जी देखो, आप दो रेखाओं को समांतर सिद्ध करना है तो आपको पता होना चाहिए संगत कोण अगर बराबर आ जाए, एकांतर कोण बराबर आ जाए, चाहे ये रेखा ले लो चाहे आप ये रेखा ले लो, कोई आपत्ति नहीं। ठीक है, मान लेते बेटा आपने ये रेखा ली, तो आपको पता है ये दोनों त्रिभुज क्या है, एक दूसरे के समरूप है, सर्वांग सम है। ये दोनों त्रिभुज क्या है बेटा, एक दूसरे के सर्वांग सम है। भाई आपको पता है जो त्रिभुज ए ओ डी किसके सर्वांग सम है, त्रिभुज ए ओ डी बी ओ सी की क्या है, सर्वांग सम है। ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, क्या इनके संगत कोण भी बराबर होंगे, बताओ। ए किसके बराबर हो जाएगा, बी के बराबर हो जाएगा। देखो इस त्रिभुज का ए मतलब ये वाला, इस त्रिभुज के बी के क्या हो जाएगा बेटा, बराबर हो जाएगा। और हो जाएगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पे इस कोण को देखो, ये इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो, इस कोण को क्या लिखोगे आप, बी ए डी। तो आप लिख दो भाई ये कोण और ये कोण बराबर है। भाई ये कोण और ये कोण क्या है बेटा जी, बराबर है, क्योंकि आपको पता है ये दोनों सर्वांग सम त्रिभुज है। तो देख लो आप, डबल लाइन के सामने ये वाला कोण
इधर देख लो डबल लाइन के सामने ये वाला कोण क्या होगा, बराबर होगा। जाहिर सी बात है, अगर आप इस रेखाओं पे आपके सामने ये हो गया बेटा सी, ये हो गया सी, और ये हो गया बी, और ये हो गया ए, और ये हो गया डी। को बोल रहा है मैं ये तिर्यक रेखा नहीं लूंगा, मैं तो पूरा उल्टा काम करता हूँ, मैं तो ये तिर्यक रेखा लूंगा। तो ये ले लो भाई, कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि आपको पता है ये कोण और ये कोण क्या हो जाएगा बेटा, बराबर हो जाएगा। देख रहे हो आप, क्योंकि देखो आप ये सिंगल लाइन के सामने वाला ये कोण, तो इधर देखो सिंगल लाइन के सामने वाला ये कोण, ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे बेटा जी, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, चाहे आप ये समांतर रेखा ले लो, चाहे ये आप ये तिर्यक रेखा ले लो, चाहे आप ये तिर्यक रेखा ले लो। ठीक है भाई, कोई आपत्ति नहीं। तो मैंने ये वाली ले ली, ठीक है, आप भी ये ले लेना। ठीक है भाई, आपको पता है ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है। तो इस त्रिभुज का ये और इस त्रिभुज का ये कोण क्या होगा बेटा जी, बराबर होगा। ठीक है भाई, तो इसका मतलब है बेटा एंगल ए, एंगल क्या है बेटा बी के क्या है, बराबर है। अब आपको पता होना चाहिए, जब एकांतर कोण बराबर हो, जब एकांतर अंतः कोण बराबर हो, तब रेखाएं क्या होती है बेटा, समांतर होती है। जो एडी है वो किसके समांतर हो जाएगा बेटा, बीसी के। ठीक है, बस इतनी सी बात है, नोट कर लिया जाए। आगे देखो, हाँ, इसने बोला है ए बी एक रेखाखंड है। पहले जैसे जैसे बोले बेटा जी वैसे वैसे करेंगे हम। इसने बोला है जो ए बी है एक रेखाखंड है, ये हो गया ए, ये हो गया बी। ए बी एक रेखाखंड है और एल इसका लंब समद्वि विभाजक है। मतलब एक एल रेखा है, रेखा एल, देखो रेखा एल है, एक रेखा एल है जो इसके ऊपर लंबवत भी है और समद्वि विभाजक भी है। ये रेखा होगी बेटा एल, जो इसके ऊपर क्या है बेटा जी, लंबवत भी है और समद्वि विभाजक। समद्वि विभाजक का मतलब है इसको दो बराबर भागों में भी क्या करिए बेटा, बांट रही है। ठीक है भाई, हाँ। अब इसने बोला है यदि एल पर स्थित पी कोई बिंदु है, एल इस जो एल रेखा है इस पे कोई पी बिंदु स्थित है, चाहे पी को यहाँ पे नीचे ले लो चाहे ऊपर ले लो, तो हमने मान लिया पी यहाँ पे स्थित है। ये जो का रेखा एल है यहाँ पे कौन सा बिंदु स्थित है बेटा जी, पी स्थित है। आपको दर्शाना है पी बिंदु ए और बी से क्या है, समदूरस्थ है। जो ये बिंदु पी है वो बिंदु ए से भी, बिंदु ए से भी क्या है, बिंदु ए से और बिंदु बी से क्या है बेटा, समदूरस्थ है। समदूरस्थ समझते हो, समान दूरी पे है। आपको ये सिद्ध करना है ये बिंदु P है जो A से भी समान दूरी पे है, B से भी क्या है, समान दूरी से है। हम मान ले बेटा ये A से भी 5 किलोमीटर दूर है, तो इसका मतलब B से भी 5 किलोमीटर दूर ही होगा। इसका मतलब है इन दोनों रेखाओं को आपको बराबर सिद्ध करना है। इन दोनों रेखाओं को क्या करना है बेटा जी, ये नीचे का कुछ काम में नहीं आ रहा है तो रब कर देते हैं। आपको इन दोनों रेखाओं को बराबर सिद्ध करना है। ठीक है भाई, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ में क्या सिद्ध करना है वो लिख देते हैं। सिद्ध करना है सिद्ध करना है जो एपी है और जो बीपी है ये दोनों आपस में क्या होंगे बेटा, बराबर होंगे। जब बराबर होंगे तो पी बिंदु समदूरस्थ हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, दो भुजाओं को बराबर सिद्ध करना है तो इसका मतलब है दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे। ठीक है भाई, तो इसकी उत्पत्ति करते हैं। ये दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। त्रिभुज ए, इस बिंदु को नाम दे देते हैं बेटा डी। ठीक है, वो दे दे क्या नाम, चलो ओ, हम त्रिभुज ए ओ पी व त्रिभुज ई में, दोनों त्रिभुजों में देखो, दोनों त्रिभुज में हमने देखने गए तो ये 90 डिग्री का है और इधर भी ये 90 डिग्री का है। दोनों में क्या है, 90-90 डिग्री के हैं। ठीक है भाई, तो इसका मतलब ये कौन हो गया बेटा, ए ओ पी, और उस त्रिभुज में हो गया ये बी ओ पी। दोनों क्या है बेटा, 90 डिग्री के हैं।
क्यों है 90 डिग्री के? क्योंकि जो रेखा है, जो रेखा एल है, वो इसके ऊपर ए बी पे क्या है बेटा? लंबवत है। देखो देर का है ना, एक रेखाखंड ए बी पर जो रेखा एल है वो क्या है बेटा? लंब है, लंब है। देखो इतना ही, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये पार्ट और ये पार्ट भी बराबर है, क्योंकि ये समझ, ये जो रेखा है आपको पता है बेटा ए ओ है, वो किसके बराबर है बेटा? बी ओ के। क्योंकि जो रेखा एल है, रेखा एल, रेखा एल, रेखा एल ए बी को समद्वि विभाजित करती है, समद्वि विभाजित, समद्वि विभाजित करती है। जो रेखा एल है वो इस ए बी को क्या करती है बेटा? समद्वि विभाजित। समद्वि विभाजित का मतलब दो बराबर भागों में बांटती है। मान लेते हैं ये रेखा 10 की है, तो ये भी 5 का हो जाएगा, ये भी 5 का हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये और ये पार्ट बराबर हुआ है ना भाई, बराबर हुआ है ना, ठीक है। हाँ, अब देखो, देखिए दो चीज तो मिल गई हमें। अब तीसरी बात देखो, इस त्रिभुज में पी ओ या ओपी बोले, इस त्रिभुज में ओपी आ रहा है और इस त्रिभुज में भी क्या आ रहा है बेटा? ओपी आ रहा है। तो ये ओपी ओपी दोनों त्रिभुजों में क्या है? देखो ये ओपी, देखो इस त्रिभुज में भी ओपी आ रहा है और इसमें भी ओपी आ रहा है, ठीक है। ओपी और ओपी क्या है बेटा? उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। हाँ, अब मुझे एक बात बताओ, आपके सामने देखो दो भुजाएं, बीच का कोण, और इधर भी देख सकते हो ये दो भुजाएं और बीच का कोण, इधर भी देखोगे तो दो भुजाएं बीच का कोण। तो दो भुजाएं बीच का कोण बराबर आ जाए तो ये हो जाएगा साइड एंगल, साइड सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए बेटा। ए ओ पी किसके सर्वांग सम हो गया? बी ओ पी के। भाई ए ओ पी बी ओ पी के क्या हो गया बेटा? सर्वांग सम हो गया। अब आपको पता है सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती है। इसका मतलब यहाँ पे देखो एपी, एपी किसके बराबर हो जाएगा बेटा? बीपी के, और होगा ना। तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा एपी बराबर है बीपी के। कारण भी लिख सकते हो, देखो यही तो सिद्ध करना था। कारण भी लिख सकते हो क्योंकि क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती है, बराबर होती है। आगे बस में, हाँ भाई ये दोनों भुजाएं क्या है? बराबर है। इसका मतलब है जो एपी है और पीबी क्या है? बराबर है। इसका मतलब है हम लिखेंगे, देखो इसके नीचे लिख लेना आप, ठीक है। अतः बिंदु पी, भाई ये दूरी बराबर होगी, इसका मतलब ये भी 10 किलोमीटर है तो ये भी 10 किलोमीटर। अतः बिंदु पी ए व बी से क्या है बेटा? समदूरस्थ है, समदूरस्थ है। नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं भाई। आसानी सवाल था बेटा जी। हाँ, क्योंकि हमने इससे बड़े बड़े सवाल किए इसलिए आसान लगाए। हाँ, इसने बोला है रेखाखंड ए बी और एक अन्य रेखाखंड सी डी के समांतर है, ठीक है। एक जो रेखाखंड ए बी है, इसका मतलब ये रेखाखंड ए बी और इस सी डी के क्या है बेटा? समांतर है। और ओ रेखाखंड ए डी का मध्य बिंदु है। जो ओ है वो इस ए डी का क्या है? मध्य बिंदु है। इसका मतलब है बेटा ये और ये दोनों क्या है बेटा? बराबर होंगे। ये दोनों क्या होंगे बेटा जी? बराबर होंगे। हाँ, अब मुझे एक बात बताओ, आपको सिद्ध करना है ए ओ बी, इस त्रिभुज को, इस त्रिभुज के सर्वांग सम सिद्ध करना है। देखो देखिए, सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए आप मुझे एक बात बताओ, ये एक भुजा दे रखी है, एक भुजा दे रखी है, तो इसका मतलब है इसके अगल बगल वाले कोण, अगर मैं एंगल साइड एंगल कोण भुजा कोण ये रो लगाऊं, क्योंकि हमारे पास एक भुजा ही बराबर दे रखी है भाई। इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध करना है,
तो इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा बराबर दे रखी है, तो इसका मतलब एक भुजाएं दे रखी है, इसका मतलब दो कोण बराबर करने। और कौन से दो कोण बराबर करने हैं? इस भुजा को जो अंतर्विष्ट कर रहे हैं बेटा, इस भुजा को जो ढक रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, इस भुजा को ढकने वाला कोण कौन सा? ये है। जाहिर सी बात है, इस भुजा को ढकने वाला कोण ये है। देखो, इस भुजा के इस साइड में देख लो, इस भुजा के इस साइड में देख लो, इस भुजा का ये कोण और इस भुजा का ये कोण, ये दोनों बराबर होंगे। क्यों होंगे बेटा? क्योंकि ये रेखाएं समांतर है। देखो बेटा, ये रेखाएं क्या है बेटा? समांतर है। आप देखो, ये सी डी और ये रेखाएं आपस में क्या है बेटा? समांतर है। तो एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं। जाहिर सी बात है बेटा, जब रेखाएं समांतर होती हैं तो ये एकांतर अंतःकोण बराबर होंगे, जाहिर सी बात है। दूसरी बात देखो, आप मुझे एक बात बताओ, क्या ये शीर्षाभिमुख कोण नहीं है? क्या है भाई? शीर्षाभिमुख कोण है। तो आप देखो, देखिए, अब मुझे एक बात बताओ, दो कोण के बीच की भुजा, इधर भी देखो दो कोण के बीच की भुजा आ रही है, दो कोण की बीच की भुजा, इधर भी दो कोण की बीच की भुजा, इसलिए साइड एंगल साइड से ये हो जाएगा। ठीक है भाई, अब इसको कर लेते हैं भाई, कैसे करेंगे हम? दोनों त्रिभुजों का हमें सर्वांग सम सिद्ध करना है। पहला ए ओ बी व त्रिभुज डी ओ सी में, ठीक है। इन दोनों त्रिभुजों में पहले तो ये बराबर दे ही रखा है भाई, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो इसमें ओ ए देखो दे रखा है ना, क्योंकि ये मध्य बिंदु है, ये ओ क्या है? मध्य बिंदु ए डी का, तो इसलिए ये ए ओ और ओ डी क्या हो जाएगा बेटा? बराबर हो जाएगा। ए ओ और ओ डी क्या हो जाएगा बेटा जी? बराबर हो जाएगा। ओ डी क्यों? बिंदु ओ ए डी का क्या है बेटा? मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है, इसका मतलब मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है, इसका मतलब क्या हुआ? इसको दो बराबर भागों में बांटेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है, एक कोण तो ये आ गया। अब दूसरा बात देखो, इसमें शीर्षाभिमुख कोण है। देखो, एक भुजा तो ये आ गई आपकी बराबर। दूसरा देखो, इसमें ये शीर्षाभिमुख कोण है। आपको पता है शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, तो इसको, इस कोण को क्या बोलेंगे? ए ओ बी। तो ये इसको कोण को बोल दिया हमने ए ओ बी बराबर, इस कोण को क्या बोलेंगे हम? सी ओ डी। सी ओ डी क्या है बेटा? ये क्यों बराबर हुए? शीर्षा भिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है भाई, अब मुझे एक बात बताओ, इसने दिया ना भाई ये ए बी और सी डी आपस में क्या है बेटा? समांतर है। मुझे एक बात बताओ, ये जो ए बी है और ये सी डी है ना, ये हो गया बेटा सी और ये हो गया डी और ये हो गया बेटा ए और ये हो गया बी। अब मुझे एक बात बताओ, कोई सोच रहा है सर ये दो रेखाएं समांतर हैं, ये दो रेखाएं समांतर हैं, तो क्या हम तिर्यक रेखा ये भी ले सकते हैं क्या? भाई ले सकते हो, ये तिर्यक रेखा। भाई ये तिर्यक रेखा ले लोगे तो ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए बेटा? हमें क्या चाहिए? देखो बेटा, अब मुझे एक बात बताओ, दो कोण साइड आइए, फिर हम कौन सा रूल लगाएंगे बेटा? अगर आप ये तिर्यक रेखा ले लेते हो तो दो कोण एक भुजा है, इधर भी देखो दो कोण एक भुजा है, तो दो कोण और एक भुजा वाला ये रोल लगाएंगे फिर हम। ठीक है भाई, हाँ। तो लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, ये भुजा ना लेके, ये तिर्यक रेखा ना लेके, मैं कौन सी रेखा ले रहा हूँ आपके सामने? ये तिर्यक रेखा न लेके बेटा जी, मैं ये रेखा ले रहा हूँ आपके सामने। इधर वाली को तो हटा देते हैं, क्योंकि हमारे पास ये तिर्यक रेखा भी है ना, ये प्यारी रेखा है। देखो, अब मुझे एक बात बताओ, जब रेखाएं समांतर होती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे बेटा, जो ए बी है वो किसके समांतर है बेटा? सी डी के। तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। इस कोण को क्या बोलेंगे हम? बी ए डी। एंगल बी ए डी बराबर किसके हो जाएगा? बी ए डी किसके बराबर हो जाएगा? चलो यहाँ पे ओ लेंगे। ठीक है भाई, ठीक है, कौन सा लेंगे? अरे आपको पता है इन दोनों त्रिभुजों को बी ए डी क्यों लिखेंगे हम? ये दोनों कोण बराबर हैं, इसका मतलब है, इसको भी रब कर देते हैं भाई। को पता चल गया बेटा, ये रेखाएं समांतर है,
तो ये कोण क्या आ जाएंगे बेटा जी, बराबर आ जाएंगे। ठीक है, तो इस कोण को क्या बोलेंगे हम, इसको बोल दो बी ए ओ या फिर ओ ए बी। ठीक है, ए नहीं ओ ए बी, ओ ए बी किसके बराबर हो जाएगा, ये कोण इसके बराबर हो जाएगा। इसको लिखेंगे हम एंगल ओ डी सी। क्यों है बेटा, एकांतर एकांतर अंतः कोण, ये एकांतर अंतः कोण है। ठीक है भाई, तो अब आपने देखो नोटिस करो, दो कोण के बीच की भुजा आ रही है, और इधर भी देख लो दो कोण की बीच की भुजा आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, एंगल साइड एंगल, दो कोण की बीच की भुजा सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए बेटा, सर्वांग सम हो गए। कौन सा त्रिभुज बेटा, ए ओ बी किसके सर्वांग सम हो गया बेटा, डी ओ सी। ठीक है भाई, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। अब नोट कर लिया जाए। हाँ देखो, दूसरी बात यहीं पे कर सकते हैं, आपको ये सिद्ध करना है दूसरी में, ओ है जो बीसी का भी मध्य बिंदु है, जो ओ है इस बीसी का भी क्या है, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु है, इसका मतलब हमें ये सिद्ध करना है जो ओ बी है वो किसके बराबर है बेटा, ओ सी। भाई मध्य बिंदु कब सिद्ध होगा, जब ये भुजा और ये भुजा क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ठीक है, तो इसका मतलब इसको मध्य बिंदु बीच में बैठा है। ठीक है भाई, मध्य बिंदु तभी होगा नहीं। तो अब आपको पता है ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, ये दोनों त्रिभुज क्या है बेटा जी, सर्वांग सम है। इसका मतलब देखो, ये आपको पता है सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो बेस ओ बी किसके बराबर हो गया बेटा, ओ सी। तो अतः लिख सकते हैं, लिख देना आप इसमें, सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, अतः ओ ओ बीसी का मध्य बिंदु है, मध्य मध्य बिंदु होगा। ठीक है, ये हो गया सिद्ध। ठीक है, हाँ भाई आगे। हाँ, आपके सामने है एक त्रिभुज एबीसी है जिसमें एक कोण ए का समद्वि विभाजक, कोण ए का समद्वि विभाजक है, कोण ए का क्या है, समद्वि विभाजक एडी है। समद्वि विभाजक समझते हो बेटा, ये एंगल बाई सेक्टर है, ये जो एडी है वो एंगल बाई सेक्टर है। इसका मतलब ये कोण और ये कोण बराबर होगा। अगर ये कोण थीटा है तो ये भी कोण कितना होगा बेटा, थीटा होगा। और बीसी पे क्या है, लंब है, मतलब ये लंबवत भी हो रहा है, लंब का मतलब 90 डिग्री, ये कोण 90 है तो ये भी कोण कितना है बेटा, 90 है। तो दर्शाइए कि ए बी और ए सी बराबर है। आपको ये सिद्ध करना है ए बी और ए सी बराबर है। बेटा जी आपको ये सिद्ध करना है ए बी सी, आपको ये सिद्ध करना है ए बी और ए सी क्या है, बराबर है। जब आपको पता है, जब त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो जाएगी तो ये त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा ना। वो ऐसे भी बोल सकता है ए बी सी को समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध कीजिए। इसने बोल ही दिया भाई, ए बी और ए सी को क्या करना है, आपको बराबर करना है। तो उसको भी पता है जब दो त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो जाएगी तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा ना। कुल मिला के आपको ये सिद्ध करना है। ठीक है भाई, अब देखो देखिए ये देखो, ये भुजा किस में आ रही है बेटा, इसमें आ रही है, ए बी इसमें आ रही है, और ये किस में आ रही है, इसमें आ रही है। तो बेटा आपको दो भुजाओं को बराबर सिद्ध करना है, तो हम क्या करेंगे बेटा जी, दोनों त्रिभुजों को क्या कर देंगे, सर्वांग सम कर देंगे। ठीक है भाई, एक तो त्रिभुज ले लेते हैं हम ए ओ ए डी बी, है ना, दोनों त्रिभुज ए डी बी व त्रिभुज ए डी सी। दोनों त्रिभुजों में देखो भाई, इस दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करना है, तो इसमें 90 है तो इसमें भी 90 है। तो इसको लिखेंगे हम एंगल ए डी बी, और इसको लिखेंगे एंगल ए डी सी। कितना है बेटा, 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों आया बेटा जी, क्योंकि जो ए डी है ये बी सी पे क्या है, लंब है। जो ए डी है बेटा जी, जो ए डी रेखा है वो बी सी पे क्या है बेटा, लंब है। ठीक है, इसलिए 90 आया। दूसरी बात देख सकते हो बेटा, ये एंगल बाई सेक्टर है रेखा, तो इसका मतलब ये कोण और ये कोण बराबर होगा। इस कोण को क्या बोलेंगे हम, बी ए डी बोल दे। इस कोण को हम बोल देते हैं बेटा बी ए डी,
तो बताओ ये कोण, इस कोण को क्या बोल देंगे, सी ए डी। सी बराबर है, क्योंकि बेटा एडी, एडी कोण ए को समद्विभाजित करती है। तो रेखाखंड एडी है वो इस कोण को दो बराबर भागों में बांटती है। इसका मतलब दो बराबर भागों में, इसका मतलब ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा। ठीक है भाई, आगे बात सुन में। हाँ, अब मुझे एक बात बताओ, दो चीजें तो मिल गई। अब तीसरी चीज देखो बेटा जी, इसमें भी इस त्रिभुज में भी एडी आ रहा है, इस त्रिभुज में एडी आ रहा है और इसमें भी क्या आ रहा है बेटा, एडी आ रहा है। इसका मतलब बेटा जो एडी एडी है, जो बेटा जी एडी एडी है, ये क्या होगी बेटा, दोनों में कॉमन है और कॉमन को हम बोलते हैं उभनिष्ठ। ठीक है, बुझा। ठीक है भाई, तो इसका मतलब है, देखो आप मुझे एक बात बताओ, दो कोण देखो, ये दो कोण है थीटा और 90 डिग्री, इसकी बीच की भुजा, इधर भी देखो थीटा, थीटा और 90 डिग्री और इसकी बीच की भुजा, मतलब दो कोण और बीच की भुजा है। तो इसलिए दो कोण बीच की भुजा से ये त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए बेटा, सर्वांग सम हो गए। कौन सा, ए डी बी, इसको लिख रहे हैं बेटा क्रम से लिखेंगे, ऊपर फिर 90 फिर ये, पहले लिखा हमने थीटा वाला, देखो ए डी बी लिखा ना, तो थीटा 90 और ये खाली, तो इधर भी थीटा 90 और ये खाली लिखोगे। ठीक है, तो इधर सर्वांग सम हो जाएगा बेटा, थीटा वाला कौन सा है, ए, 90 वाला डी है और ये हो गया सी। अब इसका मतलब क्या है, आपको पता है ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, तो संगत भुजाएं बराबर हो जाएगी, जाहिर सी बात है। इसका मतलब जो ए बी है वो किसके बराबर हो जाएगा बेटा, ए सी की। ठीक है, जो ए बी है बेटा जी वो किसके बराबर हो जाएगा, ए सी के। कारण भी लिख सकते हो, सर्वांग सम तो की संगत जाएं बराबर होती है, बराबर होती हैं। भाई सर्वांग सम त्रिभुज है इसलिए इसकी संगत भुजाएं क्या होगी बेटा जी, बराबर होगी। अतः लिख दो, अतः, अतः जिस की दोनों भुजाएं बराबर हो, अतः त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु आगे बस में। तो बेटा आप इसको नोट कर लिया जाए। हाँ, तो बेटा जी आज के लिए इतना ही काफ़ी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। तो क्लास को आपको लाइक और शेयर करके भी जाना है बेटा जी। ओके, हाँ, तो सब्सक्राइब भी करके जाना है, लाइक तो करके जाना है। अरे भाई आपको पसंद नहीं आ रहा क्या, हाँ जी। फिर इस चैप्टर की आखिरी क्लास है जो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर।